जीर्ण वयण अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा है। कल तक कलह का वर्णन हुआ, लड़ना, बहसबाजी करना। कोई अपना पक्ष रख सकता है, वो जोर से बोल के ही प्रकट होता है, ऐसा नहीं, शांति से रख सकते हैं। अपने अंदर प्रामाणिकता होनी चाहिए। एक बार कह दिया मानो तुम्हारी इच्छा, नहीं मानो तुम्हारी इच्छा, और हमारे को कुछ नहीं करना। सच ये है, अपने अंदर प्रामाणिकता हो, कोई शब्द इधर उधर ना हो, यथार्थ हो, सच हो। बस एक बार कह दिया, हाँ कोई कहता मेरे समझ नहीं आया तो दोबारा फिर सुना दो, आगे समझ, ठीक है विचार करो। बहस का कोई फायदा नहीं। लेकिन अज्ञानता, मूढ़ता, तो उसका परिणाम क्या होता है? रिश्तों में दरारें, और एक दिन दिशाएं भी अलग अलग, सब कुछ टूट गया। और आरत रुद्र ध्यान के द्वारा कितने कर्म बंधे जिनका कोई आर पार नहीं। इसलिए अज्ञानता को बुरा कहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति कितने कर्म बांध लेता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को बचाता है, और अज्ञानी व्यक्ति फंसता भी और फंसाता भी। तो जो सुनने का भाव, प्रयोजन हमारे को समझ आए, समझ, जब समझ आ जाती है तो फिर व्यक्ति गलत काम करेगा नहीं। करेगा तो मजबूरी से करेगा, बिना मजबूरी से नहीं करेगा। और करते समय भी उसकी आंखों में आंसू होंगे, मैं गलत कर रहा हूं, पश्चाताप होगा, और बाद में प्रायश्चित करेगा, शुद्धिकरण करेगा। ऐसी आत्माएं संसार को एक दिन तरने की अधिकारी बन जाती। अब 13वां पाप है अभ्याख्यान, झूठा दोषारोपण। एक तो मोटे रूप में है, एक रोजमर्रा का, रोज का काम है। मोटे रूप में किसी ने गलत काम किया नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बातों से कह दिया। कितने लोग ऐसे होते हैं, अपनी बंदूक दूसरे के कंधे पर रख करके
चलाते हैं, दूसरे का प्रयोग करते हैं। अब जिसको कहा उसको आवेश आ गया, उसने जवान से कह दिया और देखा तो नहीं। जब देखा नहीं, उससे पूछा, वो कह मैंने तो कहा ही नहीं। फिर क्या होगा? झूठा कौन पड़ा? जिसने इसको मुर्गे की तरह, कुक्कड़ की तरह क्या किया, फ्रोला, उसकी प्रामाणिकता गई। कहा समझदार होना बड़ा मुश्किल है, समझ का आना बड़ा मुश्किल है। ऐसे जिसके ऊपर आरोप लगाया है और वो आरोप झूठा है, तो क्या होगा? आने वाले समय में यदि उसका शुद्धिकरण नहीं किया, क्षमा याचना नहीं की, वैसे ही आरोप को आने वाले समय में सहना पड़ेगा। फिर वो तड़फेगा, ना दिन को चैन, ना रात को नींद। तो इसके बीज किसने बोए थे? किसी और ने तो नहीं बोए थे, अपनी नासमझी के कारण। कितने लोग ऐसे होते हैं। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, हमारे बाबा गुरुजी भोली प्रकृति के थे। किसी ने आके कह दिया, महाराज वो आपका बड़ा भगत है ना, वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था। कहते हैं वो तो बहुत अच्छा था। कहते मारा रहने दो, मुझे पता है। और अंदर क्या कर दिया? जबकि ऐसा है नहीं। इसके कारण ईर्ष्या भी हो सकती है, कोई आपस की नफरत भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कह कि क्या कर दिया? काम खराब कर दिया। अब कोई और आया, उसने समझाया, कहते ठीक है उसने गलत कहा, लेकिन एक बार दरार तो पैदा कर दी। तो कहा किसी पर झूठा दोषारोपण लगाना, और ये झूठा दोषारोपण जो है जैसा है आने वाले समय में वैसा ही उसके ऊपर आ जाएगा। झूठी साक्षी देना, वैसे तो कहा जाता झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, झूठा दोषारोपण कभी नहीं लगाना। लेकिन कम से कम इन स्थानों को छोड़ दो। इन स्थानों पर छोड़ दोगे ना, इन स्थानों को, फिर भी कोई ना कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए आ जाएगा। और यदि आपने इन स्थानों को नहीं छोड़ा तो फिर इस संसार के अंदर तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए कोई समर्थ व्यक्ति नहीं आएगा। कहते वो स्थान कौन से हैं? पहले भगवान का स्थान। कौन सा? कहते वो तो वैकुंठ में, सिद्ध गति में तो बड़ी दूर की, वहां तो जाने का काम ही नहीं है। कहते उसका मतलब जहां भगवान के नाम का स्थान बनाया है, जहां भगवान के नाम का स्थान बनाया है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो धर्म स्थान है, कोई भी है, कम से उसको छोड़ दो। पहली बात। दूसरी बात, गुरु का स्थान, गुरु के समक्ष चाहे कितना नुकसान हो जाए, वहां झूठ नहीं बोलना। कहते यदि आपने उस स्थान की लिहाज रखी है ना, तो तुम्हारे नुकसान को वो ही पूरा करेंगे, दुनिया वाले नहीं। क्योंकि आपने उस स्थान की लाज रखी है, उस स्थान के गौरव को निभाया है। जब भगवान के स्थान पर सच बोला है तो फिर भगवान का भी तो कर्तव्य बन जाता है ना। जिसने मेरे इतना ध्यान रखा है तो मैं उसको और दुनिया के अंदर रुलने ना दूं। और जिस गुरु के स्थान पर जिसने सच बोला है तो गुरु भी क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब इसके आगे माता पिता,
माता पिता के आगे कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे कितना नुकसान क्यों ना हो गया हो, चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना होगी हो, उस समय स्वीकार करो। अभी आगे और चलना है। राजा के सामने, राजा के समान कोई प्रतिष्ठित अधिकारी है, वहां भी झूठ नहीं बोलना। कोर्ट का मतलब न्यायालय, वहां पर भी झूठ नहीं बोलना। कहेंगे हमारा कहीं का छोड़ोगे हमारे को, वहां तो जब भी जरूरत पड़ती है तो खूब झूठ का लंबा सा पुलिंदा लेकर के क्या करते हैं, और वकीलों के पास उनकी पाठशाला लगती है, ऐसे बोलना, ऐसे पूछेंगे, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, कितना कुछ चला जाता है। कोर्ट, अब इसके आगे पंचायत, जहां किसी बात का निर्णय होना है, झूठ और सच का निर्णय होना है, ऐसे स्थान पर कभी झूठ नहीं बोलना। यदि झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, वो बेचारा सच्चा वो हलाक हो जाएगा। उस सच्चे को जिसने गलत काम नहीं किया उसको सजा मिल जाएगी, तो उसका भागीदार कौन होगा? क्योंकि पंचायत के अधिकारियों ने तो तथ्यों के अनुसार निर्णय देना है, तो वहां पर उनके ऊपर बोझ नहीं आएगा। निर्णय गलत किया है, वहां किसके ऊपर आएगा? जिस विश्वास पात्र ने भरी सभा के अंदर झूठ बोला है, झूठा दोषारोपण लगाया है। कहा ऐसे स्थान पर कभी झूठ नहीं बोलना। जो इन स्थानों को छोड़ते हैं, आखिर इन स्थानों का आदर मान सत्कार करते हैं, इन स्थानों के प्रति समर्पित है, तो वो भी एक दिन उनका हाथ पकड़ लेते। कहते जो चला गया, कितना चला गया, जो चला गया है वो उसका अपना नहीं है, कोई बात नहीं, चला गया, लेकिन उसने सत्य का गौरव रखा है, सत्य का मान रखा है। सत्य का मान रखने के कारण से अब उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा सत्य भगवान करेगा। यदि सत्य होगा तो रक्षा होगी ना, यदि सत्य है ही नहीं तो फिर कौन रखेगा उसको, कौन उसको संभालेगा? कोई भी नहीं। इसलिए कहा जा रहा है, हे आत्मा इसको समझो, कभी किसी पर झूठा दोषारोपण नहीं लगाना, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। केवल एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में भी इनकी सजा भोग करके आत्मा का छुटकारा नहीं होता। अब ये तो हो गया ना बड़ी बात, और छोटी छोटी बात में कितनी बार बच्चा नहीं समझता, कहते हो गधे, बोलते हो ना, कितने बोलते हैं, जुबान पर कंट्रोल नहीं। क्या वो गधा है? आप कोई कुत्ता कहेगा, कोई सुअर कहेगा, कैसे कैसे शब्द, कोई कहता मूर्ख, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते। तो ये भी क्या सत्य है या झूठ है? ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये कैसा है? झूठा दोषारोपण है। यदि किसी को कहते हैं गधा, तो इसका मतलब आने वाले समय में गधा बनने की तैयारी कर रहा है। कौन कौन कर रहे तैयारी? जो बोल रहा है। किसी को सुअर कहते हैं, किसी को कुत्ता कहते हैं, किसी को कुत्तियां कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में किसकी तैयारी हो रही है? उसी की तैयारी हो रही है। क्यों? यदि मानो वो बन गया, यदि पुण्यवानी प्रबल हुई, बाद में समझ आ गई तो बच गया, नहीं है तो जैसे शब्द दूसरे को सुनाए हैं ऐसे ही शब्दों का आने वाले समय में उसको भी सामना करना पड़ेगा।
इसलिए कहा जाता है, आपको कितना प्रभास ने सुना है, भाषा समिति, वचन गुप्ती, ये पांचों समितियां कितने विस्तार से, ये शास्त्रों की जान है, शास्त्रों के प्राण है, भगवान के उपदेश का सार है। कहते देखो कदम कदम के ऊपर हम कैसी गलतियां कर जाते हैं और उनके कितने परिणाम भयानक होते हैं। हमारी पवित्रता कब है, हमारी आत्मा की, जब इन भूलों का ध्यान रखेंगे, इनसे अपने आप को बचाएंगे। जो भूल हुई है उसको सबके सामने स्वीकार करेंगे और उसकी माफी मांगेंगे। जब क्षमा हो जाएगी फिर ठीक हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो शल्य जन्म जन्म है इस आत्मा को तड़पाने वाले बनेंगे। तो अध्याख्यान, दूसरे पर झूठा दोषारोपण लगाना। भगवान ने बताया इससे आत्मा मैली होती है। आत्मा जैसे घाव हो जाते हैं ना, फट्टड़ वो होती है, हड्डियां पसलियां टूटती है। आत्मा को वेदना के मारे छटपटाना और कराहना पड़ता है। किसके कारण से? इन्हीं दोषों के कारण से। तो समझदारी किसमें है? इनसे अपने आप को बचाया जाए, इनसे अपने आप को बचाया जाए। 13वां पाप हुआ। अब 14वें का नंबर आएगा, वो कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।